सो आई होप आप सारे लोग अच्छे होंगे, घर होंगे, सुरक्षित होंगे और बहुत अच्छे से अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे और अपनी जिंदगी में बड़ी उड़ान भरने के लिए पूरी तरीके से तैयार होंगे। हियर आई एम दीपांशु तोमर, वेस्टीज यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, और आज आप सबके सामने लेके आ चुका हूं एक बहुत जबरदस्त टॉपिक, और जिस टॉपिक का नाम है हाउ टू सो फिजिकल प्लान। हमें फिजिकल प्लान कैसे दिखाना है। आपको दिखाई दे रहा है क्या लिखा? पार्थ अच्छे से दिख रहा है? क्लियर है? जी सर, बिल्कुल क्लियर। मेरी राइटिंग थोड़ी गड़बड़ है तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, है ना। मेरे शब्दों पे ज्यादा जाइएगा, लिखा हुआ क्या है उस पे कम जाइएगा, राइट। तो जब हम फिजिकल प्लान दिखाने जाते हैं दोस्त, हम किसी को भी वेस्टीज के बारे में बताने जाते हैं, तो सबसे पहले एक टॉपिक आता है जिसमें मैं बस 2 मिनट बात करूंगा, ज्यादा नहीं करूंगा। बस 2 से 4 मिनट उस टॉपिक के बारे में बात करूंगा, और ध्यान से सुनिएगा वो क्या है। वो है चेंज। CHANGE। सबसे पहले आता है चेंज। किसी कभी भी आप अगर प्लान दिखाना चाहते हैं, आप किसी को अपनी टीम में ज्वाइन कराने जाते हैं और आप बताने जाते हैं बिजनेस के बारे में, तो सबसे पहला पॉइंट आता है चेंज, बदलाव। C4 होता है आपके क्लोज। देखो माय डियर फ्रेंड, आप मैं ये नहीं बताऊंगा कि कैसे मतलब कैसे नहीं पहनने, मैं बता देता हूँ कैसे कपड़े पहनने हैं। आपके कपड़े फॉर्मल होने चाहिए, फॉर्मल। फटाफट लिख देता हूँ क्योंकि ये टॉपिक आज का हमारा टॉपिक नहीं है। बस मैं आपको बता देता हूँ। आप जब भी किसी को बिजनेस प्लान दिखाने जाओ, जब भी इस चीज के बारे में बात करो, जब भी अपने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बात करो, तो यू हैव टू वियर अ फॉर्मल यूनिफॉर्म। आपके जूते बहुत प्यारे हो, साफ हो, क्लीन हो शूज आपके, आपकी पैंट क्लीन हो, कहीं से फटी हुई ना हो, ऊंची ना हो, नीची ना हो, बिल्कुल सटीक पैंट हो, और आपकी अच्छी सी शर्ट हो, चाहे व्हाइट हो चाहे कोई भी कलर हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फॉर्मल होना चाहिए। आपकी बियर्ड सेट होनी चाहिए, आपका हेयर स्टाइल अच्छा होना चाहिए, राइट। परफ्यूम वगैरह आपको यूज करना चाहिए, वेस्टीज का बहुत अच्छा परफ्यूम है, राइट। माउथ फ्रेशनर वगैरह भी आपको यूज करना चाहिए, राइट। तो सबसे पहला आपके क्लोथ्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, और अगर आप चाहते हैं सामने वाला व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन करे, तो सबसे पहला काम है कि आपके कपड़े बहुत अच्छे हो, राइट। दूसरा आपकी हैबिट, आपकी आदत। आपकी ऐसी आदत ना हो कि यार आप सामने वाले के साथ बैठे और सामने वाले से डिस्कशन तो बिजनेस प्लान करना था, और वहां पे आप किसी रेस्टोरेंट में बैठे और वहां पे उसके सामने बैठ के खा ही रहे हो, मतलब प्लान नहीं बता रहे हो, खा ही रहे हो। देखो, आपको वही आदत अपनानी है जिन आदतों से अमीर बना जाता है। आपको क्या करना है, जब आप किसी व्यक्ति के साथ बैठे, तो सबसे पहले आपके अंदर आदत होनी चाहिए कि सर आप कुछ लेंगे। मैं आज किसी व्यक्ति को प्लान देते हुए देख रहा था। वो व्यक्ति आया, आते ही वो बैठा, और बैठते ही उससे ये भी नहीं पूछा कहाँ से आया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ना उससे पानी पूछा, ना उससे चाय पूछा, कुछ नहीं पूछा, और उसे सीधा बताती प्लान बताने लग गया। आपने अपना वो खोला, फोल्डर खोला, और सीधा प्लान बताना शुरू कर दिया। लिख के दे रहा हूँ, वो व्यक्ति जुड़ा ही नहीं होगा उसके साथ। देखो, सबसे पहली आदत ये डाली अपने अंदर कि सामने वाले व्यक्ति को कंफर्टेबल फील कराए। लिखिए आप, सामने वाले व्यक्ति को कंफर्टेबल फील कराए, उससे बैठे, थोड़ी देर उसे बैठाए, उससे पूछे कहाँ से आए हैं, क्या पता कितनी दूर से आ रहा है यार बेचारा गर्मी में। आप उसे पानी ऑफर करें, उससे चाय, कोल्ड ड्रिंक या किसी चीज के लिए पूछे। फिर उससे पूछे कि आप क्यों करना चाहते हो। खैर वो तो मैं बिजनेस प्लान में बताऊंगा आपको पॉइंट्स, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं अपनी आदतों को सुधारो थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सुधार करो। ये बहुत बड़ा टॉपिक है चेंज, इसके बारे में अलग ट्रेनिंग करूंगा मैं, है ना। फिर आता है आपका एटीट्यूड। आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए रिच हो, तुमसे अमीर साला कोई है ही नहीं धरती पे, रईस वाला एटीट्यूड। ऐसा नहीं चश्मा वश्मा लगा के, वही चश्मा लगा के बैठे हो, चश्मा लगा के प्लान दिखा रहे हो, ऐसा फर्जी नेटवर्कर मत बनना। मतलब लगे यार कोई व्यक्ति बैठा है साथ में, आपकी यूनिफॉर्म बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो। मैं देखता हूँ सामने वाला व्यक्ति 3 रुपए वाला पेन लगा रहा होता है अपनी पॉकेट पे, यहाँ, और वो नीचे से निकला हुआ होता है, उसकी शर्ट नीचे से भी फटी हुई है, और वो बात कर रहा है सामने वाले व्यक्ति से कि मैं आपको वेस्टीज ऑफर करने आया हूँ जिसका टर्नओवर 2700 करोड़ है, क्या कोई व्यक्ति उसके साथ जुड़ेगा? हेलो, नहीं जुड़ेगा। देखो मैं फिर बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आपका ड्रेसअप सबसे ज्यादा महत्व रह जाता है। और मैं आपको बता दूं, आपको अगर बड़ी कामयाबी चाहिए तो फिजिकल प्लान दिखाना जरूरी है। और ये बात उन सब लोगों से कर रहा हूं जो फिजिकल प्लान दिखाने जाते हैं भाई साहब, राइट। एटीट्यूड के बाद आपका आता है नेगेटिविटी।
नेगेटिव व्यक्ति जहां भी मिले उसे गले लगाओ और उससे दूर चले जाओ। मुझे बोलो थैंक यू सो मच सर, आप मुझे मिले सर, 1 मिनट का मुझे टाइम दीजिए बस ना। राइट, तो नेगेटिव व्यक्ति अगर आपको मिले जो आपकी कंपनी के बारे में नेगेटिव बोल रहा हो, आपके बारे में नेगेटिव बोल रहा हो, या आपको क्या बोलते हैं प्रोडक्ट के बारे में नेगेटिव कर रहा हो, तो उस व्यक्ति को स्माइल करो, बहस मत करो, स्माइल करो और सिंपल चले जाओ। हमेशा फोकस अपना अपने गोल पे रखो। कोई क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है उसकी बात नहीं सुननी है, उसकी बात नहीं जाननी है, सिंपल सा काम करना है। जो आपने गोल्स लिखे हैं उन पे फोकस रखो और ई फॉर एजुकेशन अपनी डे बाय डे बढ़ाते रहो, बढ़ाते रहो, बढ़ाते रहो, डे बाय डे बढ़ाओ, डे बाय डे बढ़ाओ, डे बाय डे। राइट, बात समझ में आ गई। सबसे पहले जब आप फिजिकल प्लान दिखाने जाते हैं किस तरह के बदलाव आपको लेने हैं, किस तरह के बदलाव हमें अडोप्ट करने हैं, बात समझ में आ गई आपको, समझ में आ गई। राइट, आगे चलूं, आगे चलूं, ओके बहुत बढ़िया। अब आगे चलते हैं और आते हैं हाउ टू शो। देखो इसमें सबसे ज्यादा महत्व है कपड़ों का। आपके ना कपड़े आपके बिल्कुल नीट एंड क्लीन और अच्छे होने चाहिए। जैसे आप ब्याह में जाते हो ना, ब्याह के लिए नए कपड़े निकालते हो, भाई साहब एक बार वेस्टीज के लिए नए कपड़े निकाल दिए ना तो बहुत अच्छा ब्याह हो जाएगा, है ना। ओके, अब आगे आते हैं और अब आते हैं हाउ टू शो बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान के बारे में क्या क्या बात करनी है और क्या बात नहीं करनी है। सबसे 3 चीजों के बारे में आपको डिस्कस करना है जब आप सामने वाले व्यक्ति के साथ बैठे हो। देखो टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं बताऊं, आप जो वो दिखाते हैं ना उससे फोल्डर से प्लान, मेरा मानना क्या है कि आप फोल्डर अपने पास रखो। जो वेस्टीज का प्लान प्रेजेंटेशन वाली बुक है वो अपने पास जरूर होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए, उसे रखो अपने पास। लेकिन प्लान आप डायरी में दिखाओ और उसको खोल खोल के प्रूफ दिखाओ। लेकिन प्लान दिखाओ डायरी में। बात समझ में आ रही है, कहां दिखाना है, प्लान दिखाना है डायरी से। अब डायरी से कैसे प्लान दिखाना है मैं आपको बताता हूं, क्या क्या आपको बताना है। सबसे पहली चीज P1, दूसरी चीज P2 और तीसरी चीज P3। एक एक चीज खुल के बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा, ध्यान से समझ लेना, ध्यान से नोट कर लेना। P1 इज इक्वल टू प्रोफाइल ऑफ द कंपनी, P2 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी और P3 इज इक्वल टू प्लान ऑफ द कंपनी। राइट, ये 3 चीज के बारे में बात करते हैं। अब शुरुआत कैसे करनी है मैं स्क्रिप्ट तक आपको देना चाह रहा हूं, वो ध्यान से मेरी बात को लिखिएगा और ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। सबसे पहली चीज, जब व्यक्ति आपके सामने बैठे तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको करना है, सर हाउ आर यू, आप कैसे हैं। सर वेयर आर यू फ्रॉम, अभी कहां से आ रहे हैं, आप कहां रहते हैं, आप कितनी दूर से आए हैं। राइट, तीसरा सवाल जब वो ये जवाब दे दे, व्हाट डू यू डू। 90% लोग यही सवाल नहीं करते, अपना टेप रिकॉर्डर ऑन कर लेते हैं। यही क्वेश्चन नहीं करते 90% लोग, अपना टेप रिकॉर्डर ऑन करके बला 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 इधर उधर की बातें करते रहते। तीसरा सवाल करना है व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं। चौथा और वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, ये क्वेश्चन आपकी मैं आपको बता देता हूं 90% चांस कर देगा, 90% आपको बता देगा कि सामने वाला व्यक्ति आपके साथ जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा। राइट, और ये क्वेश्चन है व्हाई यू नीड दिस अपॉर्चुनिटी।
सर आपको ये काम क्यों जरूरी है, आपको ये काम क्यों जानना है, सर आपको इस काम की क्यों जरूरत है, सर जो मैं आपको बताने वाला हूं ये काम आपको क्यों चाहिए, क्यों जानना है आपको ये काम, रीजन क्या है, इससे क्या निकलेगी, इससे उसकी निकलेगी नीड। वो बताएगा अगर वो स्टूडेंट है मैं पॉकेट मनी नहीं निकाल पाता, मेरे को पॉकेट मनी के लिए, मैं हेल्थ के लिए मैं जॉब करता हूँ, टाइम के लिए या इस चीज के लिए, इस चीज के लिए। देखो मैं बता देता हूं, सेल्स क्लोज नीड पे होती है, नीड पे। मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करिए आप लोग। आपको ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है अपने प्रोस्पेक्ट से कि भाई ये बिजनेस क्यों चाहिए तेरे को। ऑलरेडी स्टूडेंट तो है तू, ऑलरेडी नौकरी कर रहा है, ऑलरेडी जो बिजनेस कर रहा है, ऑलरेडी फ्री रहता है, तो ये बिजनेस क्यों करना है तेरे को, पार्ट टाइम में या फुल टाइम में क्यों करना है, और जवाब उसको देने दीजिए। और वो जब बताएगा कि भैया मुझे जरूरत इस वजह से है, वो जो भी कारण बताए, पैसा बताए, हेल्थ बताए, टाइम बताए, या फिर कुछ नया काम करने का मन है वो बताए, वो कुछ भी बताए, जो भी वो जवाब दे, आपको सिंपल सा कहना है सेम मेरी भी कंडीशन थी, सेम हियर, मैंने भी इसी वजह से ये काम शुरू किया था, सेम हियर, सेम टू सेम। सर मैंने भी इसी वजह से ये काम शुरू किया था, मेरे पास भी टाइम नहीं था, मेरे पास भी पैसा नहीं था, मेरी भी हेल्थ खराब थी। अरे सेम भैया, सेम वही रीजन है जो उसका है। बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ, राइट। यहां तक समझ, अभी तक मैंने बिजनेस प्लान शुरू नहीं किया। अब इसको बताना है कि सर मैं 100% गारंटी देता हूं कि जो प्लान मैं आपको बताने वाला हूं उस प्लान में, दोबारा मेरी बात को लिख लीजिए आप, सर मैं 100% गारंटी देता हूं जो प्लान मैं आपको बताने वाला हूं इस प्लान से आपकी ये प्रॉब्लम 100% सोल्व हो जाएगी। क्या बोला, मैं रिपीट कर देता हूं। सर मैं 100% गारंटी देता हूं जो प्लान मैं आपको बताने वाला हूं उस प्लान से आपकी ये वाली प्रॉब्लम 100% सोल्व हो जाएगी। देखो जो नहीं लिख रहा है ना वीरेंद्र कुमार जी, जो मेरे बातें नहीं लिख रहा है वो ये बातें बोल भी नहीं पाएगा, और जो इन बातों को लिख रहा है वो बातें बोल पाएगा और सॉल्यूशन दे पाएगा और सेल्स क्लोज कर पाएगा। मैं तीसरी बार फिर रिपीट कर देता हूं, सर मैं 100% गारंटी देता हूं, मैं 100% गारंटी देता हूं जो बिजनेस प्लान मैं आपको बताने वाला हूं इस बिजनेस प्लान से आपका ये प्रॉब्लम 100% सोल्व हो जाएगी। बात समझ में आ गई। अब अगला सवाल, अगर आपको, तीसरा क्वेश्चन, अगर आपको आपकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिला, अगर आपको आपकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिला, जो भी उसने सॉल्यूशन प्रॉब्लम बताई उस प्रॉब्लम का नाम लेना है आपको, तो क्या आप आज ही इस बिजनेस को स्टार्ट कर दोगे? ऐसा तो नहीं कि आपको किसी से परमिशन लेनी पड़ेगी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा आप लोग, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। अगर आपको आपकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिला, तो क्या, अगर आपको आपकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिला, तो क्या, अगर आपको आपकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिला, तो क्या आप इस बिजनेस को, मेरे बिजनेस को आज ही स्टार्ट कर देंगे, या आपको किसी की परमिशन की जरूरत पड़ेगी? पापा मम्मी, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, बीवी, बच्चे, XYZ, कुछ भी,
अगर वो कहता है हाँ मैं आज ही शुरू कर दूंगा, तो सर अपनी इस बात को ध्यान रखिएगा। और अगर वो कहता है मुझे घर वालों से पूछना पड़ेगा या किसी से पूछना पड़ेगा, डीके राजपूत सर कैसे हैं आप, आपको देख लिया हमने। अगर वो बोले कि मुझे घर वालों से पूछना पड़ेगा या बाहर वालों से पूछना पड़ेगा, तो उसको एक ही बात कहनी है बस कि थैंक यू सो मच सर, आपसे मिलके अच्छा लगा। आप जब नेक्स्ट टाइम आओ तो आप अपनी बीवी बच्चे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड उनको साथ में लेके आना, मैं तभी बताऊंगा। कितना भी बोले नहीं अभी बता दे, बताना मत, अपनी वैल्यू कम मत देखो। एक बात नोट कर लो मेरी, प्रोस्पेक्ट की आपको जरूरत नहीं है, प्रोस्पेक्ट को आपकी जरूरत है। ये अपॉर्चुनिटी इतनी जबरदस्त है, इसकी जरूरत है प्रोस्पेक्ट को, ना कि प्रोस्पेक्ट की आपको जरूरत है। अपनी वैल्यू बनाने। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आप अपने मम्मी पापा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जिसका भी नाम वो लेता है उसकी जरूरत पड़ेगी सर, तो उसको आप साथ में लेके आना, तब मैं आपको ये बिजनेस प्लान बताऊंगा। और अगर वो कहता है कि हाँ मैं आज ही इस बिजनेस को शुरू कर दूंगा, तो लास्ट क्वेश्चन पूछना कि सर एक आखिरी सवाल, आप अपनी इस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन के लिए बला 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 बला। ओके, अरे भाई क्या हो रहा है? ओके, तो एक आखिरी सवाल और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, और ध्यान से लिखिएगा इस सवाल को भी। सर जो प्रॉब्लम आपने बताई है, अगर आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे बिजनेस प्लान में मिल जाता है, सर आज चाहो तो अपने मोबाइल को रिकॉर्डिंग पे लगा के अपने फोन के साइड में रख सकते हो ना आप, मेरी बात रिकॉर्ड भी होती रहेगी, आपको बाद में याद भी आती रहेगी ना। वैसे मैं यूट्यूब का लिंक भी दे दूंगा आप लोगों को। सर जो प्रॉब्लम आपने बताई है, अगर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मेरे बिजनेस प्लान में मिल जाता है, तो आप कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मैं आपको ऐसा बिजनेस प्लान बताऊंगा तो आज सामने वाला प्रोस्पेक्ट कोई बहाना बना ही नहीं सकता साला, पहले ही जवाब ले लेंगे सारे उससे। चिंता ना की करो, अपन बैठे हैं ना, राइट। सर अगर आपको मेरी आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे बिजनेस प्लान में मिल जाता है, तो आप कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एक फॉर एन एग्जाम्पल, शुरू कहां से करना, 30,000, 25,000, 20,000, 15,000, 10,000 या फिर 5,000। सो ऑप्शन सर उसी पे उंगली लगाना, जेन्युइन तरीके से देखो, मैं नहीं चाहता आपका भी टाइम वेस्ट हो मेरा भी टाइम वेस्ट हो। जेन्युइन तरीके से उसी पे उंगली रख दो, जिस प्लान आज जितना आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जितना आपकी पॉकेट अलाउ करे। और मैं बता दूं, ये इन्वेस्ट नहीं करना, इसके बदले में आपको सामान मिलेगा आपके यूज का। ऐसा नहीं मैं पैसा लेके चला जाऊंगा, आज बेफिक्र होके बैठो। वो मरे से मरा ज्यादा नहीं 5,000 पे तो लगाएगा, और 5 पे लगाएगा तो ज्यादा नहीं 3,200 रुपए तो देके जाएगा। हेलो, जाएगा कि नहीं जाएगा, होगा कि नहीं होगा। बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ। आगे चलें, चलो अब आगे चलते हैं। तो वो जहां से एग्री, ठीक है सर डन, और आपने टिक लगाते रहना, उसका लिखते रहना उसका जवाब, ताकि आप मीटिंग के एंड में उसको जवाब दे सको कि सर देखो अब आप पलट रहे हो अपनी बात से, आपने ही तो एग्री किया था कि हम जिएंगे तो साथ और मरेंगे तो साथ, है जी, राइट। ठीक है सर, मैं आपको अपना बिजनेस प्लान बताता हूँ।
ओके सर, मैं आज आपको अपना बिजनेस प्लान बताता हूँ। सर कुछ भी शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, एक बात क्लियर कर देता हूँ। हो सकता है जिस बिजनेस प्लान के बारे में मैं आपको बताने आया हूँ, हो सकता है ये बिजनेस प्लान आपने आज से पहले सुना हो, नाम पहले सुना हो, लेकिन आपको इंफॉर्मेशन होगी, नॉलेज नहीं होगी। आज आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, आने वाला 20 मिनट मेरी बात को ध्यान से सुनना और प्रॉपर तरीके से समझने की कोशिश करना। इसके बाद आपका जो भी डाउट रह जाएगा वो ऑन द टेबल मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा। बात समझ में आ गई? इतनी बात बोल सकते हैं हम उसको, इतनी बात बोली जा सकती है, राइट? ओके, शुरू करते हैं। तो सर मैं जिस कंपनी के बारे में आपको बताने वाला हूं, मेरी कंपनी का नाम है वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। आप ध्यान, मैं जो बोलूं वो बोल मेरे बोल पे ध्यान रखना। क्या लिख रहा है वो शायद हो सकता है आपको उल्टा पुल्टा दिखाई दे। मेरी कंपनी का नाम है वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। मेरी कंपनी का नाम है वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। मेरी कंपनी का नाम है वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। मेरी मेरी वर्ड यूज करना है, मेरी, इस मत यूज करना, मेरी मेरी। सर मेरी कंपनी की स्टार्टिंग सन 2004 में हुई थी। सर मेरी कंपनी की स्टार्टिंग सन 2004 में हुई थी। सर जब मेरी कंपनी की स्टार्टिंग हुई थी तो मेरी कंपनी के पास एक दिल्ली के अंदर और एक बेंगलोर के अंदर दो ऑफिस थे और दोनों ऑफिस रेंट पे थे। मेरी कंपनी के पास जब मेरी कंपनी की शुरुआत हुई, एक दिल्ली के अंदर एक बेंगलोर के अंदर दो ऑफिस थे और दोनों ऑफिस कैसे थे? रेंट पे थे। बात समझ में आ गई? यहां तक बात क्लियर है, राइट? सर जब मेरी कंपनी की स्टार्टिंग हुई, मेरी कंपनी के पास 5 प्रोडक्ट थे और उस साल मेरी कंपनी ने 5 करोड़ का टर्नओवर किया था बिना किसी एड। बात समझ में आ गई? आगे चले सर, फटाफट आज की बात करते हैं। देखो जिस तरीके से मैं समझा रहा हूं ना, अगर इस तरीके से समझाओगे ना, मैं सच बता रहा हूं भाई साहब, मजा आ जाएगा। सामने वाला व्यक्ति जुड़े ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। फटाफट सर अब चलते हैं सन 2022। मेरी कंपनी को लगभग 18 साल पूरे हो चुके हैं। 18 साल में कंपनी के ऊपर कोई भी केस नहीं है और कोई भी क्लेम नहीं। अब आप मुझे बताओ, क्या 18 साल तक कोई व्यक्ति किसी का पागल बना सकता है? उसी से पूछना ये बात। सर क्या 18 साल तक कोई व्यक्ति किसी का पागल बना सकता है? 18 साल में मेरी कंपनी के ऊपर ना ही कोई केस है, ना ही कोई क्लेम है, राइट? ये जो बेंगलोर और दिल्ली के अंदर जो रेंट के दो ऑफिस थे, आज 250 करोड़ की प्रॉपर्टी में कंपनी का हेड ऑफिस है दिल्ली ओखला फेज 2 में। इससे अलग कंपनी आज लगभग 5,000 से ज्यादा ऑफिस ओपन कर चुकी है ऑल ओवर इंडिया में। इससे अलग वो पूरे इंडिया में ऑनलाइन सर्विस है। और इससे अलग मेरी कंपनी आज शुरू 2 रेंट के ऑफिस से हुई थी और मेरी कंपनी आज 7 देशों में पहुंच चुकी है। मेरी कंपनी आज 7 देशों में पहुंच चुकी है। बात समझ में आ गई यहां तक? इतना बोल सकते हो, इतना हो सकता है, राइट? 5 प्रोडक्ट थे मेरी कंपनी के पास, आज मेरी कंपनी के पास लगभग 300 प्रोडक्ट हैं। 5 करोड़ का टर्नओवर था, आज मेरी कंपनी का टर्नओवर 2700 करोड़ का है और आज भी मेरी कंपनी कोई ऐड नहीं करती। अगर इन 5 प्रोडक्ट में दम ना होता सर, तो क्या 18 साल कंपनी चल पाती? जवाब आएगा नहीं। अगर इन 5 प्रोडक्ट में दम ना होता, क्या कंपनी कभी अपना 250 करोड़ का ऑफिस बना पाती और 7 देशों में जा पाती? जवाब आएगा नहीं। अगर इन 5 प्रोडक्ट में दम ना होते, क्या कंपनी कभी 300 प्रोडक्ट बनाती? जवाब आएगा नहीं। अगर इन 5 प्रोडक्ट में दम ना होता
क्या कंपनी कभी बिना किसी एड के 2700 करोड़ का टर्नओवर करती? जवाब आएगा नहीं। तो सर, मेरी कंपनी के प्रोडक्ट में तो दम है, ये मेरी कंपनी ने प्रूफ कर दिया था सन 2004 में। देखो, हमें प्रोडक्ट की इमेज बनानी है। प्रोडक्ट की इमेज होगी तभी तो प्रोडक्ट बिकेगा, तभी तो सामने वाला व्यक्ति प्रोडक्ट लेगा, राइट? हमें पीवी चाहिए ना यार। पीवी कहां से आएगा? प्रोडक्ट से आएगा। तो प्रोडक्ट की इमेज मेन। यहां तक बात समझ में आ गई? रब कर दूं इसको? यहां तक समझ में आ गया? ओके। एक दो डाउट मैं ले लूंगा बाद में, चिंता मत करो आप लोग, चिंता ना की करो। यहां तक चीजें समझ में आ गई? अब उसको कुछ मोटी मोटी बातें और देनी है। P1। सर, मेरी कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग की नंबर 1 कंपनी है इंडिया में सन 2018 से। ये मैं नहीं कह रहा हूं, गूगल कह रहा है। जो मैं आपको बता के जाऊंगा वो क्रॉस चेक कर लेना। सर, मेरी कंपनी के पास 1000 से ज्यादा लग्जरी कार अचीवर है। अगर आपके पास उसी टाइम पे लग्जरी कार बुक हो तो आप खोल के दिखा दो। और आपके पास टीएसएस मैगजीन जरूर होनी चाहिए, उसमें आप जरूर खोल के दिखा दो। सर, मेरे पास 10,000 से ज्यादा नॉर्मल कार अचीवर है, 10,000 से ज्यादा हाउस फंड अचीवर है। हमारे पास 50,000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो 1 लाख रुपए महीना से ऊपर कमाते हैं। सर, हमारे लोग फोर्ब्स लिस्टेड है। सर, हमारी कंपनी इकलौती इंडियन कंपनी ऐसी है जो 2700 करोड़ का टर्नओवर लीड करती है। और इकलौती इंडियन कंपनी ऐसी है जो आज लगभग 7 देशों के अंदर अपना आप बिजनेस कर सकते हो। कुछ और बातें आप उसको बता सकते हो, 2-4 बातें आप अपनी तरफ से ऐड ऑन करके, जो आपको पता हो शायद मैंने मिस कर दी हो, वो भी आप ऐड ऑन करके बता सकते हो। और उसे तुरंत दिखाओ। आपके पास वो फोल्डर होगा ना, उसे खोल के दिखाओ। लिखते रहो और साथ में खोल के दिखाते रहो, विश्वास बढ़ता रहेगा। अरे जुड़े ना, ऐसा हो ही नहीं सकता सर, हो ही नहीं सकता, कतई नहीं हो सकता, राइट? अब बात करते हैं P2 के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में। ऐसा P2 में कुछ अलग तरीके से बताता था, लेकिन वो थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। मैं आपको सिंपल तरीके से बता देता हूँ। सर, सुबह उठने से लेके रात को सोने तक जो जो प्रोडक्ट आप अपने घर में इस्तेमाल करते हो, वो सब प्रोडक्ट आपको मेरे यहाँ मिल जाते हैं। अगर आपके पास एक दो प्रोडक्ट तुरंत हो तो आप तुरंत दिखा दो। और अगर आप होम मीटिंग कर रहे हो तो डेमो दिखाओ। डेमो P2 में डेमो लिखो। अगर होम मीटिंग में हो, 10 लोग आपके सामने बैठे हैं, 5 लोग आपके सामने बैठे हैं, तो डेमो दिखाओ। डेमो 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 डेमो। डेमो से बड़ा ब्रह्मास्त्र कुछ नहीं है P2 का, राइट? सर, हमारे पास एग्रीकल्चर है। सर, हमारे पास न्यूट्रिशन है। और हमारे पास ऐसे न्यूट्रिशन है सर, आप अपने घर में न्यूट्रिशन को जगह दो, आपके घर से डॉक्टर बाहर चला जाएगा। एक दो न्यूट्रिशन के बारे में बताओ, फ्लैक्स ऑयल के बारे में उसको बताओ, वहीं पे उसे गैनोडर्मा के बारे में बताओ, एक दो न्यूट्रिशन के बारे में उसको बताओ। सर, मेरे पास डिटॉक्सिफिकेशन है यार, ये तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, डिटॉक्सिफिकेशन। सर, हमारे शरीर में जितनी भी गंदगी गई है, उस सारी गंदगी को साफ करने का प्रोसेस को कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। आप रात को सोते हैं और अपने पैर पे हमारे पैचेस लगा के सो, और सुबह उठ के देखो सारी गंदगी बाहर, और सारी प्रॉब्लम का जड़ है ये। जितनी भी हमारे शरीर में बीमारी है ना, उन सब बीमारी का जड़ है। अगर ये गंदगी निकल गई तो बीमारी बाहर। और देखो, डिटॉक्सी पैच के बारे में आप कब बता पाओगे दोस्त? जब आपके घर में खुद होगा। आप कितने लोग हैं यहाँ पे जिन्होंने डिटॉक्स पैच यूज किया है? एड्रेस करके बताना मुझे जरा। कितने लोग हैं यहाँ पे जिन्होंने डिटॉक्स पैच यूज किए? अभी भी इतने सारे लोग हैं जिन्होंने नहीं किए यार, धिक्कार है भाई साहब। आप सीरियस नहीं हो अभी भी। अरे आपको नहीं पता आप कितनी बड़ी बिजनेस में हो, आप कितने बड़े धंधे में हो, आपको नहीं पता। ये वो धंधा है जो आपके आने वाली जनरेशन की जिंदगी बदल सकता है। एक बार डूब के काम तो करो, सही काम तो करो डूब के। आपने अपना प्रोडक्ट ही इस्तेमाल नहीं किया यार।
भाई ये ब्रह्मास्त्र है, एक एक प्रोडक्ट में इतनी ताकत है ना इसमें, ये आपके धंधे को डबल कर सकता है। ब्रह्मास्त्र है। 400 में से यार 100 लोग भी ऐसे नहीं है जिन्होंने डिटॉक्स पैच यूज किए। क्या बिजनेस करोगे रे यार, क्या नेटवर्क बनेगा रे तू, क्या नेटवर्कर बनेगा रे तू, है ना वो उसका बाबू भैया का, क्या चोर बनेगा रे तू, क्या नेटवर्कर बनेगा रे तू। सीरियस हो जाओ भाई, मेरे भाई, मेरे भाइयों की बहनों, सीरियस हो जाओ, ये बिजनेस बहुत बड़ा है। मत अपनी जिंदगी बर्बाद करो, राइट। आगे लेके चलता हूँ आपको। सर मेरे पास होम केयर है, बस ये आता है आपसे। होम केयर बता दोगे सर, साबुन शैम्पू तेल फेस वॉश सब मिलता है हमारी दुकान पे, ये तो आप फटाफट बता दोगे उसको। अरे भाई ये बताते हो ना आप अपने प्रोस्पेक्ट को, इसी वजह से आप अपना धंधा खराब करते हो। इसको छोटा बताओ, होम केयर है सर, साबुन शैम्पू तेल फेस वॉश सब कुछ मिलता है, लेकिन उसकी लिस्ट में न्यूट्रिशन डालो, डिटॉक्स पैच डालो। न्यूट्रिशन और डिटॉक्स पैच कहीं और से नहीं ले सकता, साबुन शैम्पू फेस तेल वॉल कहीं और से ले सकता है, आप नहीं लेते हो क्या। जब आप अपने ही कंसिस्टेंसी करते हो ना, पता है आपके अपलाइन को बार बार फोन करके कंसिस्टेंसी के लिए क्यों कहना पड़ता है, क्योंकि आपने साबुन शैम्पू तेल फेस वॉश खरीदा है ना, खत्म हुआ नहीं वो, न्यूट्रिशन होते ना खत्म हो जाते। हमारे पास होम केयर है सर, हमारे पास पर्सनल केयर है, हमारे पास पर्सनल केयर, हमारे पास ओरल केयर है सर, मतलब ओवरऑल जो आप मार्केट में से लेके आ रहे थे वो 100% प्रोडक्ट आपको वेस्टीज पे मिल जाता है। और वेस्टीज से लेने का क्या फायदा है सर, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला फायदा है सर, आपको 100% जेन्युइन प्रोडक्ट मिलता है, अगर आपको पसंद नहीं आता तो आप अपना पैसा वापस ले सकते हो। दूसरा, आपको सर 14% तक कैशबैक मिलता है। तीसरा, सर आपको आपको सर जब भी आप परचेजिंग करते हो अपने प्रोडक्ट पे 3,000 रुपए से ज्यादा की, तो आपको 10% प्रोडक्ट बिल्कुल फ्री मिलता है। पांचवा, सर आप जो सामान मार्केट से बचपन से लेके आ रहे थे, वही सामान अगर लगातार 4 महीने लोगे तो 5वें महीने का सामान बिल्कुल फ्री मिलेगा, फ्री मिलेगा, फ्री मिलेगा। ये फायदे बताओ, कंसिस्टेंसी का फायदा बताओ उसको, उसको कैशबैक का फायदा बताओ, उसको 10% प्रोडक्ट मिलेगा उसका फायदा बताओ, उसको 100% जेन्युइन प्रोडक्ट का फायदा बताओ। ये आपको बताना है P2 में। और अब मैं आता हूं मेन ब्रह्मास्त्र में, जहां मैं उसको हिला के रख दूंगा, जहां मैं उसको नेटवर्क की ताकत बताऊंगा और जहां मैं उसको ज्वाइन कराऊंगा। अब आता हूं उस पॉइंट। अब सर करते हैं मेन मुद्दे की बात, पैसे की बात करते हैं सर, है ना सर, जिसकी जरूरत आपको भी है और मुझे भी है। वेस्टीज एक्चुअली आपको सर क्या ऑफर करता है। सर एक कंपनी का CEO, आप मुझे बताओ एक कंपनी का CEO होता है तो उसमें क्या क्या क्वालिटी होती है उससे पूछना, मतलब उसके पास क्या क्या उसको नॉलेज होनी चाहिए। सबसे पहली चीज, उसको प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, जो भी उसके पास, जो भी उसकी कंपनी का प्रोडक्ट है उसकी नॉलेज उसको होनी चाहिए। दूसरा, एक CEO और क्या करता है सर, उसको अपने ऑफिस के सिस्टम के बारे में पता होता है, राइट, बिल्कुल सही बात। एक CEO क्या करता है, एक CEO बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भी करता है, बिल्कुल सही बात है। एक CEO क्या करता है, वो अपने प्रोडक्ट को यूज भी करता है। भाई जिस कंपनी का वो CEO है उस कंपनी का ही तो प्रोडक्ट यूज करता होगा, जिस कंपनी का वो मालिक है, हाँ जी। ये सारी क्वालिटी होती है CEO में, है ना। और एक CEO क्या करता है, एक CEO करता है अपने साथ लोगों को हायर, अपने साथ बहुत सारे लोगों को हायर करता है, यानी कि अपनी टीम बनाता है। क्या बनाता है, अपनी टीम बनाता है। और अपने प्रोडक्ट को दूसरों को क्या करता है, शेयर करता है। क्या करता है, शेयर करता है। यही काम करता है ना CEO, ये काम करता है। LOB नहीं बतानी प्लान में, प्लान में उसको ये नहीं बताना 0 PV से 200 PV तक होगा तो 8%, 10%, प्लान में ये बताना है
ये बताओगे ना तो ज्वाइनिंग के चांसेस ज्यादा बढ़ेंगे। वो भी बताना कब, जब वो जुड़ जाए, राइट। तो साहब ये काम करता है सीईओ, उससे जवाब लेना। हाँ अच्छा, तो सीईओ क्यों करता है काम, अब ये जानने की कोशिश करते हैं। अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि सीईओ ये सारा काम क्यों करते हैं। क्योंकि साहब सीईओ को, मालिक को पता होता है कि इनकम का एक फॉर्मूला है, इनकम इज इक्वल टू टाइम इनटू स्किल्स। इनकम का एक फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू टी इंटू एस। आप मुझे बताओ किसी व्यक्ति को अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो वो क्या बढ़ाएगा, स्किल्स बढ़ाएगा या टाइम बढ़ाएगा। तो 99% चांस है वो आपको जवाब देगा कि भैया स्किल्स बढ़ा लेंगे, टाइम तो 24 घंटे है सबके पास, वो यही जवाब देगा, स्किल्स बढ़ा लेंगे। तो उससे पूछो कि सर हमने 2 टाइम पीएचडी कर लिया, व्हाट नेक्स्ट, इसके बाद क्या करें, तो वो चुप हो जाएगा। सर दुनिया के 90% लोग, सर दुनिया के 90% लोग अपनी स्किल्स बढ़ाते हैं और दुनिया के 10% लोग अपना टाइम बढ़ाते हैं। जो लोग अपनी स्किल्स बढ़ाते हैं ये अपनी नीड पूरी करते हैं, और जो लोग अपना टाइम बढ़ाते हैं ये अपने ड्रीम्स पूरे करते हैं। जो लोग अपनी स्किल्स बढ़ाते हैं इनके पास गाड़ी तो होती है लेकिन वो इनकी ड्रीम कार नहीं होती। जो लोग अपने टाइम को बढ़ाते हैं इनके पास गाड़ी होती है जो इनकी सपनों की गाड़ी होती है। जो लोग अपना स्किल्स बढ़ाते हैं इनके पास घर तो होता है लेकिन वो किराए का होता है। लेकिन जो लोग अपना टाइम बढ़ाते हैं ये अपने खुद के विलास में रहते हैं। जो लोग अपना स्किल्स बढ़ाते हैं वो हमेशा नौकर बन के रहते हैं, वो किसी के नीचे काम करते हैं। और जो लोग टाइम बढ़ाते हैं इनके लिए हजारों लोग काम करते हैं। मैं समझाता हूं कैसे। इतनी बात बोल सकते हो, मैंने बहुत तेज तेज बोल दिया है, आप लिख नहीं पाए होंगे। अगर जिसने रिकॉर्डिंग अपने बराबर में लगा रखा होगा वो आराम से समझ जाएगा। और मैं कह रहा हूं मेरे वर्ड्स को मार्क टू मार्क पकड़ लो, मार्क टू मार्क पकड़ लो, धंधा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, राइट। मैं समझाता हूं सर कैसे, चलो सर को समझाते हैं कैसे। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। मान लेते हैं ये सीईओ है, सीईओ में लिखना उस व्यक्ति का नाम। मान लेते हैं उस व्यक्ति का नाम है आकाश। साथ ही आकाश जी हैं जो कंपनी के मालिक है, और आकाश जी के नीचे करते हैं 10 लोग काम। कितने लोग काम करते हैं, 10 लोग काम करते हैं आकाश जी के नीचे, राइट। और आकाश जी के नीचे एक व्यक्ति काम करते हैं जिनका नाम है दीपांशु। क्या नाम है, दीपांशु। तो दीपांशु जी की कहानी जानते हैं, जो आकाश जी के यहाँ पे जॉब करते हैं। ये जॉब करते हैं और ये दीपांशु है, गोल गोल दिख रहा है ना गंदा सा, ये दीपांशु है। मोटा सा जो दिख रहा है, तो मोटा ही हो ना, चलो ठीक है। तो दीपांशु जी काम करते हैं, और दीपांशु जी कितने घंटे काम करते हैं आकाश जी के यहाँ, 8 घंटे काम करते हैं। भाई 8 घंटे की जो होती है नौकरी, 8 घंटे काम करते हैं और पर घंटे का 100 रुपए कमाते हैं, और दिन का कमाते हैं 800 रुपए, और महीने का कमाते हैं 24,000 रुपया। कितना कमाते हैं, 24। इसे बोलते हैं टाइम लिवरेज। मैं जो आपको सिखा रहा हूं अभी, पूरी दुनिया में नहीं सिखाती ये चीज, कोई इंस्टीट्यूट कोई यूनिवर्सिटी नहीं सिखाता, वेस्टीज सिखाता है बस, राइट। सब 8 घंटे काम करते हैं, पर घंटे का दीपांशु मान लेते हैं 100 रुपए कमाता है, पर डे का 800 कमा लेता है, महीने का कमाता है 24,000 रुपए। यही तो होती है नौकरी करने वाले व्यक्ति की कहानी। जिसकी जितनी सैलरी है वो उस हिसाब से अपनी कैलकुलेशन कर ले। हाँ जी, हेलो, समझ में आ रही है ना बात। और जिनका कैमरा बंद है इनको कुछ समझ नहीं आएगा, इनका धंधा भी नहीं चलेगा साला, मेरे को पता है, यकीन है। लेकिन जिनका कैमरा खुला है आपको आ रही है ना समझ में, काजल जी आ रही है ना समझ में बातें। चलो बहुत बढ़िया। तो अब ये दीपांशु की कहानी हो गई। अब चलते हैं दीपांशु के मालिक की कहानी, यानी के आकाश जी की कहानी पे। किसकी कहानी पे चलते हैं, आकाश जी की कहानी पे चलते हैं। आकाश जी के पास दीपांशु जैसे कितने लोग हैं, हाथ करके बताओ मुझे, हाथ करके। दीपांशु जैसे कितने लोग हैं आकाश जी के पास, 10 लोग है ना, 10। मैंने बताया था ना शुरू में 10 लोग, एग्जाम्पल 10 का लिया था ना। अरे कुछ तो हिलाओ डुलाओ, कुछ तो करो गर्दन को। हाँ 10 लोग है ना, हाँ ठीक है। चलो 10 लोग है, कितने घंटे काम करते हैं वो 10 लोग, 8 घंटे काम करते हैं। तो कितने घंटे हो गए, 80 घंटे हो गए।
24 घंटे होते हैं एक व्यक्ति के पास दिन में। धीरज जी, जो आप लेट के सुन रहे हो ना मेरी बात को दिमाग में डाल लो, इसके सिवा और कोई जिंदगी नहीं बदल सकता तुम्हारी। 8 घंटे काम करते हैं 10 लोग, 80 घंटे हो गए मालिक के लिए। 80 घंटे। और दीपांशु कितने घंटे काम कर रहा था? बस 8 घंटे। लेकिन मालिक के नीचे 10 लोग हैं जो 8 घंटे काम कर रहे हैं। तो कितने घंटे हो गए? 80 घंटे हो गए धीरज जी, 80 घंटे। अगर 1 घंटे का किसी व्यक्ति को 100 रुपए दे रहा है मालिक, तो उससे कितना कमा रहा होगा? ज्यादा नहीं, 100 रुपए तो कमा रहा होगा, है ना? 100 रुपए देकर 100 तो कमा रहा होगा ना यार। तो हमने लिख लिया यहाँ पे 100। तो ये व्यक्ति कमा रहा है दिन का 8,000 रुपया और महीने का 2,40,000। महीने के कमा रहे हैं ये साहब 2,40,000 रुपये। कौन? मालिक साहब। और ये कितना कमा रहा है? 24,000 रुपये। अब अगर इस दीपांशु को छुट्टी लेनी होगी तो किससे पूछेगा? आकाश से पूछेगा। अगर दीपांशु को शादी करनी होगी किससे पूछेगा? आकाश से पूछेगा। हनीमून पे जाना होगा किससे पूछेगा? आकाश से पूछेगा। घर में डेथ हो गई, छुट्टी लेनी होगी तो किससे पूछेगा? आकाश से पूछेगा। आकाश बताएगा कितने घंटे काम करेगा, किसके साथ काम करेगा, कहाँ कहाँ काम करेगा, कि कब कब आना है, कब कब नहीं आना है। और अगर छुट्टी मार ली तो ये 800 रुपए कट जाएंगे दिन के। कौन बताएगा? मालिक बताएगा, आकाश बताएगा। और भाई साहब, आकाश चाहे पूरी साल ना आए तो क्या आकाश की इनकम रुकेगी? नहीं रुकेगी। क्यों नहीं रुकेगी? क्योंकि दीपांशु जैसे लोग उसने अपने नीचे काम करने के लिए लगा रखे। और क्यों लगा रखे उसने ऐसे लोग? क्योंकि उसने किया है करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट। किस चीज का इन्वेस्टमेंट किया है? उसने कंपनी खोली है, बिल्डिंग बनाई है, इंफ्रा लगाया है, स्ट्रक्चर लगाया है। और जब जाके लोगों को बोला है वीरेंद्र जी आओ मेरे यहाँ पे काम करो, मेरे यहाँ पे नौकरी करो, तब जाके बोला है। अगर अब दीपांशु को अपनी जिंदगी बदलनी है तो अंजलि मैम दीपांशु क्या करेगा? दीपांशु को भी अपने आकाश की तरह ये गोले गोले अपने चारों तरफ बनाने होंगे, यानी कि उसे भी अपने नीचे लोगों से काम करवाना होगा, यानी कि उसे भी टीम बनानी होगी। और दीपांशु के पास एक वेस्टीज से व्यक्ति आता है, वीरेंद्र प्रताप सिंह, और इनको कहता है दीपांशु भाई जो काम तुम्हारी कंपनी का मालिक करोड़ों का इन्वेस्टमेंट लगा के काम कर रहा है, नेटवर्क बना रहा है अपना, वही मौका मैं तुम्हें देता हूं। बस ज्यादा नहीं, 5,000 रुपए की शॉपिंग करनी है, अपने घर के मतलब का सामान लेना है, और तुम्हें मौका देता हूं अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाने का, अपना नेटवर्क बनाने का। तो मुझे बताओ, ये मेरे कंपनी का मालिक आकाश पागल था जिसने करोड़ों रुपए लगा के नेटवर्क बनाया, या फिर ये दीपांशु पागल है जिसके पास 5,000 रुपए में मौका मिल रहा है वेस्टी जैसी कंपनी के साथ जुड़ के अपना खुद का नेटवर्क बनाने का? अब आप मुझे जवाब दो इस बार। वो बोलेगा नहीं भाई, आकाश समझदार है और दीपांशु भी समझदार है, ले पकड़ पैसे मेरी जेब से, लगा मेरे और बनवा नेटवर्क। एक बार जिंदगी में नेटवर्क बना। मैं आप लोगों को भी ये बात बता रहा हूँ, आपकी जानकारी के लिए मैंने ये बात बताई है। भाई साहब, आप जिस कंपनी में जुड़ गए हो ना, एक बार आपने नेटवर्क बना लिया ना अपना यहाँ पे, पूरी जिंदगी बैठ के खाओगे, पूरी जिंदगी। लेकिन वो नेटवर्क कब बनेगा? वो नेटवर्क जब बनेगा जब आप सीरियस मोड में काम करोगे। होप करता हूँ आपको P1 P2 P3 समझ आया होगा। मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए, मैं अपना सेटअप दोबारा चेंज करता हूँ। तब तक पार्थ जी ओवर टू यू। 1 मिनट में मैं आया, फिर मैं आपके क्वेश्चन लेता हूँ। अभी भी बहुत सारे लोगों के भाई कैमरे ऑन नहीं है। इतनी सारी चीजें देखने के बाद भी कैमरे ऑन नहीं है, तो भाई अब कब करोगे? कितने कितने लोगों को प्लान समझ में आया यार? वो लोग हैंड रेस करेंगे। कितने लोगों को उन्हें ऐसा लगा कि भाई आज तो जिंदगी बदल गई? कितने लोगों को लगा ऐसा? अभी तक क्या होगा, बहुत सारे क्या होंगे, नए लोग होंगे जिनको लग रहा होगा कि भाई कहाँ आ गए हैं जिन्होंने 4 दिन पहले स्टार्ट किया होगा, 10 दिन पहले स्टार्ट किया होगा। लेकिन आज उनको बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। उनको पता लगा होगा कि असलियत में है क्या, हम इस बिजनेस में कर रहे हैं, हमें इस बिजनेस से मिलने वाला क्या है।
तो मैंने तो भाई नोट्स बनाए हैं, कि आप लोगों ने अगर नोट्स बनाए हैं तो सारे लोग दिखा सकते हैं एक बार। मेरे नोट्स भी आप देख सकते हो, एक सेकंड, सब लोगों के मैं हैंड डाउन कर देता हूँ एक बार। यस, आई एम बैक। होप आप सब तक मैं भी दिखाई दे रहा हूँ और मेरी आवाज भी आ रही होगी। ऐसे एक बार मैं भी देखना चाहता हूँ यार, नोट्स किस किसने बनाए। सुपर। अच्छा, इन लोगों को एक बार ना ओम शांति कर दो, ये जो लोग लेटे हुए हैं ना अभी भी, इतना सुनने के बाद भी, ये बेचारों का इनका क्या होगा यार। सीरियसनेस की मिसाल है। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बस बस अपने नोट्स नीचे कर लो, और मैं एक मिनट कुछ लोगों को मीटिंग से रिमूव कर दूं, क्योंकि अब मेन डिस्कशन शुरू होगा और उसे बोलते हैं अपन। अब मैं